आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सच्चिदानंद शिवोहम, यानी कि मैं सच्चिदानंद हूँ और मैं शिव हूँ। सच्चिदानंद का अर्थ होता है कि सत्य, चित्त और आनंद। सत का मतलब अविनाशी, जो कभी विनाश नहीं होता, और चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद जिसका लक्षण है। कुल मिलाकर हमारा जो चेतन तत्व है उसका मूल लक्षण आनंद है, और उसको हम दूसरी भाषा में सुख भी कह सकते हैं। इस दुनिया में जो भी प्राणी जन्म लेता है वह कोई मरना नहीं चाहता। छोटा से छोटा प्राणी भी मरना नहीं चाहता, और उसके साथ साथ में कोई दुख नहीं चाहता। हर एक सुख चाहता है पर दुख हो जाता है, क्योंकि उसके सृजित कर्म हैं। जब वो उदय और प्रारब्ध में आते हैं तब उसको दुख होता है, और यही व्यवहार जगत कहलाता है। जिस व्यवहार जगत, खुली आँख के जगत के अंदर हम जी रहे हैं, इस जगत में हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, माता है, पिता है, भाई है, बेटे हैं, सारे हैं। और ये जो है वो हमारा भुगतान है। जिसके साथ में हमारा लेना देना हिसाब है वह व्यक्ति हमारे संपर्क में आ जाएगा। जैसे कि हमारा सबसे ज़्यादा गहरा संबंध पत्नी से होता है, इसका मतलब ये है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, वो जीवन भर साथ रहती है, वह सुख और दुख की भागीदार होती है। अगर अच्छी आज्ञाकारी पत्नी होती है तो वो सुख देती है, और किसी के अगर हिसाब में दुख लिखा हुआ होता है तो वह पत्नी जो है उसको इतना परेशान कर देती है कि कोर्ट तक की कार्रवाई, डाइवोर्स तक की कार्रवाई भी हो जाती है। ये सारा उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है। तो भाई और बहनों, जो सत्य का मतलब अविनाशी, अविनाशी कौन होता है? जो कि कभी विनाश नहीं होता, वह तत्व है चेतन तत्व। वो मात्र जीवित प्राणी में होता है, उसमें संवेदना होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, और जो है फीलिंग्स होती है, वो ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है। ऐसे 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है उस चेतन तत्व के बताए गए हैं। और विज्ञान भी जो है कॉन्शियसनेस के रूप के अंदर 9 कैरेक्टरिस्टिक बताता है, यानी चेतन के कैरेक्टरिस्टिक है वो विज्ञान सम्मत है, तो वह चेतन तत्व है। और परिभाषा की गई है कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जो है हम चेतन तत्व कहते हैं, वह अविनाशी है। और इसको छोड़ कर के समस्त संसार विनाशी है।
देखिए, एक तरफ तो खाली अकेला अविनाशी तत्व जो कि समस्त जीवित प्राणियों में मौजूद है, और उस अविनाशी तत्व की एक विशेषता ये है कि 84 लाख जीवा योनियाँ यानी बर्थ प्लेसेज है, उसके असंख्य अनंत जो है वो आत्माएं हैं, सब मूल रूप से एक समान है, कोई डिफरेंस नहीं है उसकी अर्हता के अंदर, उसके गुणों में, और सभी सच्चिदानंद है, अभी बने नहीं है, लेकिन वो अगर पुरुषार्थ करे तो बन सकते। हर आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता होती है। तो सामान्य दृष्टि से वह चेतन तत्व है, सभी प्राणियों में एक समान है, लेकिन जो विनाशी होता है उसके अंदर जो सारा द्वंद्व है, उसके अंदर द्वैत है, और उसके जो है बहुत से भेद होते हैं। जब हम व्यवहार जगत में आते हैं तो भेद ही भेद होते हैं, और निश्चय जगत में जाते हैं तो केवल एक अभेद रहता है। तो भाई और बहनों, इस विविधता के संसार के अंदर जो है अलग अलग चीज़ें, अलग अलग विचारधारा और अलग अलग जो है कर्मों का भोग होता है। इसी का नाम संसार है कि जो संचरण करता वो संसार है, और जो विनाशी है वो संसार है, क्योंकि संसार अवस्था से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह अविनाशी है, और वह जो है वो कहना चाहिए प्रीडेस्टिन्ड है, और वह व्यवस्थित है, वह फिक्स है। यानी कि मन वचन काया जो है ये हमारा भुगतान है, ये हमारा परिणाम है, ये हमारा डेबिट क्रेडिट है, ये हमारा लेना देना है, ये हमारी बैलेंस शीट है। ये उदय प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, इसको हम परिणाम नहीं कह सकते हैं। और आप कहते हो कि जन्म से मृत्यु तक मैं तो पुरुषार्थ करता हूँ, मान लिया, वह सारा पुरुषार्थ रिलेटिव है, और वो रिलेटिव जो पुरुषार्थ होता है वो अज्ञान की श्रेणी में आता। रिलेटिव पुरुषार्थ बुरा नहीं है, अज्ञान बुरा नहीं है, अपना अपना व्यू पॉइंट से वो जुड़ा हुआ है, इस कारण से वो अज्ञान है। और जो सिद्धांत से जुड़ा हुआ होता है वह स्थायी होता है, और व्यू पॉइंट जो होता है, अवस्था होती है, वो विनाशी होती है, वो अस्थायी होती है। तो इसीलिए इसी का नाम जो है संसार है। और जो है ये तो सत्य की बात कही, यानी विनाशी अविनाशी की बात हमने कही। और चित्त जो है वो होता है ज्ञान दर्शन। हमारी आत्मा को जो है बताया गया है कि उपयोग लक्षणों जीव मीन्स आत्मा का जो लक्षण है वो उपयोग है। उपयोग को हम ज्ञान दर्शन कहते हैं। ज्ञान दर्शन केवल चेतन तत्व में है, अचेतन तत्व में ज्ञान दर्शन नहीं है। ज्ञान दर्शन का अर्थ होता है जानने वाला और देखने वाला। जड़ होता है वो जानने वाला देखने वाला नहीं है। जैसे कि मैं कोई चीज़ जान रहा हूँ, मेरे सामने कैमरा है, मैं जान रहा हूँ और उसको देख भी रहा हूँ, तो ये जो योग्यता क्यों है मेरे में? क्योंकि मेरे भीतर चेतन तत्व है, इसीलिए योग्यता है। तो ये हमारा हो गया, चित्त हो गया। और आनंद जिसका लक्षण है चेतन होगा, और चेतन की हम खोज करें तो उसमें मात्र आनंद है, और आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो हम आनंद या सुख है बाहर ढूंढते हैं कि रोटी में सुख है, कपड़े में सुख है, पत्नी में सुख है, धन में सुख है, और जो है हमारे बाल बच्चों में सुख है, और जो हमारी ज्वेलरी में, कैश बैलेंस में सुख है, तो वो हमारी भ्रांत मान्यता है, काल्पनिक है।
क्योंकि सुख जो है वो उसका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, वो अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि सुख जो है वो बाहर है ही नहीं। बाहर तो सुखाभास है, आभास होता है हमको सुख का। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब हम मंदिर से बाहर आते हैं तो बाहर आने पर जो भिखारी लोग बैठे रहते हैं उनको जो है हम 100 रुपये का नोट देते हैं तो वो बहुत खुश होता है कि बड़ा सेठ आया, मुझे आज 100 रुपये का नोट दिया, क्योंकि मुझे तो प्राय लोग 1 रुपया 2 रुपया देते हैं। और अब थोड़ी देर में हमारे पास एक वेल टू डू व्यक्ति जो निकला, उसको हमने 100 रुपये का नोट ऑफर किया तो वह इंसल्ट फील करता है, उसके लिए दुख हो गया और भिखारी के लिए सुख हो गया। एक जो है डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसके लिए जो मिठाई है वह जहर है, और जो व्यक्ति स्वस्थ है बिना डायबिटीज़ का उसके लिए वह मिठाई एक टॉनिक की तरह है। तो देखिए मिठाई एक ही है, पर एक के लिए सुख है, दूसरे के लिए दुख है। तो इस तरीके से सुख और दुख निरी कल्पनाएं हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सुख तो हमारे भीतर है, क्योंकि वो आत्मा का लक्षण है। एक दूसरा मृग तृष्णा का उदाहरण आपको और देते हैं कि हिरण होता है, उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी होती, तो कस्तूरी की महक जो है इतनी फूटती है कि वह हिरण देखता है कि ये महक जो है चारों तरफ कहाँ से आ रही है, उसको ज्ञान नहीं है। कोई भी सद्गुरु मिलता है तो उसको बताता है कि कस्तूरी तो तेरी नाभि में है, वहीं से सुगंध आ रही है, तब उसको मालूम पड़ता है, उसको ज्ञान होता है। तो उसी तरीके से हम जो है जीवन भर सुख को बाहर तलाशते हैं, जबकि सुख तो भीतर में है, और उसके लिए हमारा प्रज्ञा चक्षु जो है जागृत होना चाहिए, एनलाइटनमेंट होना चाहिए। हमको सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष मिलना चाहिए जो कि इस चीज़ का आभास करावे, ज्ञान करावे कि सुख हमारे भीतर है। तो भाई और बहनों, हमारा जो आज का विषय है सच्चिदानंद, तो मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं जो है अनंत आनंद वाला हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम हूँ। ऐसा मैं जो है मेरा अस्तित्व है। अब जो है शिवो हम, शिव मैं शिव हूँ। शिव का मतलब कल्याणकारी होता है, यानी कि जो है मैं सबका कल्याण करने वाला होता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसमें जो शिव है वो इस दुनिया का जो है वह कहना चाहिए संचालन करते हैं और पालन पोषण करते हैं। और अगर वो कुपित हो जाते हैं, यानी दुर्जन लोग सामने होते हैं, तो दुर्जनों का खात्मा भी करते हैं, क्योंकि सारना वारना जो है शिव को करनी होती है। तो शिवो हम का मतलब हो गया मैं सृष्टि को जो है संतुलित रखने वाला शिव हूँ। तो देखिए कि ये शिव जो है होने से कल्याण करने वाला होता है, हमारा भी कल्याण हो और दुनिया के सब लोगों का भी कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है हम बड़े प्रेम के साथ के अंदर अपना जीवन यापन करें, ऐसी भावना शिवोहम के अंदर होती है। तो ये जो है कल्याण करने वाली है, वो भी हमारी जो आत्मा है वो कल्याण करने वाली है, यानी हमारी आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो कल्याणकारी है, वह किसी का बुरा करने वाला नहीं होता है। देखिए हमारे इस जो है आत्मा के साथ के अंदर जो अज्ञान जुड़ा हुआ होता है वो राग द्वेष से पोषित होता है, वही किसी का जो है नुकसान और किसी का फायदा करने वाला होता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, ज्ञान का
त्याग ही सच्चा त्याग है, क्योंकि हमें अपने अस्तित्व की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान का, जो अज्ञान का त्याग करना पड़ेगा। और अज्ञान जब जीरो हो जाता है तब हम अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं, क्योंकि अज्ञान है उसी ने इस जो है वो कारावास के अंदर हमारे मूल अस्तित्व को या हमारे को कैद कर रखा है। तो हमारा संपूर्ण जो है ये कहना चाहिए पुरुषार्थ क्या होना चाहिए कि अज्ञान को नाश करना। अब अज्ञान को नाश करने के लिए हमको क्या क्या कदम उठाने चाहिए उसकी हम जानकारी करते हैं। देखिए कि मनुष्य के अलावा अज्ञान को नाश करने वाला दूसरा प्राणी नहीं है, क्योंकि वह तो ज्ञान और अज्ञान को समझता ही नहीं है। वो कैसे दूर करेगा? जो ज्ञान और अज्ञान का विवेक करने वाला मनुष्य प्राणी है वही जो है वो ज्ञान का तो उपादेय करेगा और अज्ञान को हे करेगा, तभी छूटेगा। अब देखिए ज्ञान अज्ञान क्या है यह भी हमें समझना पड़ेगा। मैं और मेरा है वो अज्ञान है, और जो हमारा निमित्त भाव है वो ज्ञान है। यानी कि जब हम अपने साथ में आई प्लस माई है वो अज्ञान है, यानी कि आई प्लस अज्ञान इक्वल टू बद्ध आत्मा और आई माइनस अज्ञान इक्वल टू शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा को बनाने के लिए आई और माई जो है ये दोनों ज्ञान है। आई माई का मतलब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या ज्ञान क्या है कि ये शरीर मेरा है, मेरा घर, मेरे धन, मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, और जो है ये सारा जो है वो अज्ञान है और उसके मिथ्या ज्ञान है। और जो जितना भी ये शरीर है, मन वचन काया है, उसका संचालक मैं हूँ, उसको चलाने वाला मैं हूँ। मेरी जो है इजाज़त से मेरे द्वारा ये संचालित होता है। तो ऐसी जो भावना होती है वो जो है मिथ्या दर्शन कहलाता है। तो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन जो है ये दोनों, और मोहनीय कर्म तीसरा होता है मोहनीय कर्म। मिथ्या ज्ञान का संबंध ज्ञानावर्णीय कर्म से है, मिथ्या दर्शन का संबंध दर्शनावर्णीय से है, और मोहनीय का जो कर्म, मोहनीय कर्म जो है वह मोहनीय कर्म जो है उसके कारण जो है वो होता है हमारा ऑनरशिप और डूअरशिप से। तो उसका जो संबंध है ऑनरशिप से डूअरशिप के साथ में है। तो ये तीनों जो है हमको जो है अपने स्वरूप को प्राप्त करने में रुकावट डालते हैं। तो उसकी जगह हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और जो है वह सम्यक तप और सम्यक चारित्र को प्राप्त करना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमारे को जो है अकर्ता बनना पड़ेगा, निमित्त बनना पड़ेगा। और निमित्त को प्राप्त करने के लिए हमको सद्गुरु का मिलना जरूरी है। हमारे जो है भाग्योदय के बिना हमारा निमित्त की मानसिकता नहीं बन सकती। अगर हमारा भाग्योदय है तो हमें सद्गुरु मिलेगा, और वह सद्गुरु जो है हमारा जो है कहना चाहिए कर्ता पद को जो है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करके एनलाइटनमेंट जागृत करते हमको निमित्त बना देगा। तो हम जब निमित्त बन जाते हैं तो उसके साथ साथ के अंदर निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये चारों चीज़ें, चारों भावनाएं ये साथ ही आ जाते हैं। और जैसे कि हमारी जो चंडाल चौकड़ी है कि क्रोध, अहंकार, माया, लोभ ये भी साथ रहते हैं, एक को एंट्री दे दो तो तीनों बैक डोर से आ जाते हैं। तो उसी तरीके से हमने निमित्त को इनवाइट किया, तो निमित्त के साथ में निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा जुड़े हुए हैं,
क्योंकि जो व्यक्ति निमित्त होगा वो जो है वो हमारे इस कुदरत के कानून में विश्वास करने वाला होगा। जब वो विश्वास करेगा तो विश्वास करने के साथ साथ जो है वह जो उसके विश्वास के साथ साथ में जो उसको हर एक प्राणी, दुनिया के प्राणी को निर्दोष मानेगा, क्योंकि कोई प्राणी उसके संपर्क में आया है वो स्वतंत्र रूप से वो आ नहीं सकता, उसको तो कुदरत ही भेज सकती है। देखिए इस दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है। हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या सारे लोग हमारे संपर्क में आते हैं? नहीं, हमारे संपर्क में वही आते हैं जिसके साथ हमारा हिसाब बाकी होता है, कुछ लेना देना बाकी होता है, वही आता है। कोई व्यक्ति हमारे में पैसे मांगता है तो वो हमारे घर आकर के बैल बजाएगा और हम कहते हैं सप्ताह भर बाद आना, तो सप्ताह भर फिर बैल बजाएगा। फिर हम कहते हैं महीने भर बाद आना, तो महीने भर आके बैल वही व्यक्ति क्यों बजाता है? उसका कारण ये है उसके साथ हमारा हिसाब है और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। किसी कमरे में 5 लोग सो रहे हैं और वो कमरा मच्छरों से भरा हुआ है, तो उसमें 4 लोग तो खुराटे ले रहे हैं, अच्छी नींद पा रहे हैं, और 5वां व्यक्ति जो है वो बेचारा उसको मच्छर काट काट के वह हैरान हो गया, उसकी नींद खराब हो गई, क्योंकि उन मच्छरों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो वो क्षेत्र तो कमरा हो गया और वह काल हो गया रात्रि का समय, और द्रव्य वह व्यक्ति है और मच्छर है, दोनों द्रव्य हो गए। और जो भाव जो है वो मच्छर ने भाव किया, क्योंकि उसका उदय प्रारंभ है, तो वो भाव करके सोते हुए को काट करके उसका खून को चूस लेगा, तो ये उसका हिसाब पूरा हुआ। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन नियंत्रित होता है और ये सारा उदय और प्रारब्ध होता है जो कि व्यवस्थित होता है और वो मैकेनिकल मोड से चलता है और ये इसकी मालिक कुदरत होती है। तो कहने का अर्थ होता है कि परिणाम में हम स्वतंत्र हैं और जो है हमारे भाव पक्ष होता है उसमें हमारी आत्मा स्वतंत्र है, क्योंकि आत्मा पर जो है जड़ के और सृष्टि के नियम लागू नहीं होते हैं और सृष्टि पर आत्मा का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वो चेतन है। चेतन के नियम अलग है, जड़ के नियम अलग है। चेतन सूक्ष्म है, उसकी कार्य पद्धति अलग है, और जड़ स्थूल है, उसकी कार्य पद्धति अलग है। तो हम जो है वो अपने भाव जगत में जा सकते हैं, यानी कि हमारा जो भीतरी जगत है उसके अंदर हम जा सकते हैं। वहाँ पे हमारा रियल पुरुषार्थ होता है, वो हमारा आध्यात्मिकता का जगत है, वो हमारा प्रज्ञा का जगत है। और वो जगत तब चालू होता है कि जब हम संसार में भटकते भटकते कभी हमारे को अच्छा गुरु मिल जाता, जब वो रास्ता बनता है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, तो पहले हम गुरु का चरण स्पर्श करते हैं कि उन्होंने हमको रास्ता बनाया, उससे हमको भगवान की यानी हमारे स्वरूप की स्मृति हो गई। पर वो रास्ता तो गुरु बताता है, तभी हमको प्राप्ति होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारी स्थिति तब आती है जब हमारा एनलाइटनमेंट होता है, जब हमारा ज्ञान होता है, जब हम अंतरात्मा बनते हैं। तो देखिए, सच्चिदानंद और शिवो हम, ये मैं स्वयं हूँ, इसकी हमें प्राप्ति करनी है, ये हमारा लक्ष्य है। इसका अर्थ ये है कि मुझे परमात्मा बनना है, और वह अगर हम लक्ष्य रखेंगे और उसी के अनुसार भाव डालते रहेंगे, यानी कॉज फ्री भाव डलेंगे हमारे, तो उससे जो पुण्य होगा
वो मुक्ति के लायक और सहायक होगा और धीरे धीरे कुछ भवों के अंदर हम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, हम स्वयं ईश्वर बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये सच्चिदानंद शिवो हम बनने की सारी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम अपने मनुष्य जीवन में ये लक्ष्य बनावें तो ये प्रक्रिया बन सकती है। ये लक्ष्य बनाने के लिए हमको थोड़ा अंतर्मुखी होना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर में हम बहिर्मुखी घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, दूसरे के दोष निकाल रहे हैं, इंद्रिय सुख को भोग रहे हैं और हमने ये मान लिया कि ये जो कुछ भी सुख हमको इंद्रियों के द्वारा मिल रहा है वही फाइनल है और वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग मुक्ति चाहते हैं वो इंद्रिय सुख को साइड में करते हैं और जो आत्मा का सुख है उसको प्राप्त करते हैं और वो उसके लिए रियल पुरुषार्थ करते हैं। देखिए, संसार को प्राप्त करना तो रिलेटिव पुरुषार्थ है। जैसे कि हम बड़े हो गए तो हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, हम इंजीनियर बन गए, पैसा कमाया, मकान बना दिया, शादी कर ली और बाल बच्चे हो गए, पोते हो गए और हमारा संसार बढ़ने लग गया। लेकिन उसके साथ साथ में अगर हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो संसार का है। तो हमें तो भीतरी जगत का रास्ता लेना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, इस तरीके से हम शिवो हम और सच्चिदानंद बन सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हमें सभी हिल मिल करके और हमारे इस जो है वो देवत्व को धरती पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।